नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ में राहुल गांधी द्वारा दिए गए एक ऐसे स्टेटमेंट, रिमार्क या कथनी कह लीजिए उसके बारे में, जो दिया तो इन्होंने जर्मनी में है, पर इसके लिए फिर से ये चर्चा का विषय बन गए हैं। दोस्तों, आपको जैसे मालूम है कि राहुल गांधी टाइम टू टाइम पे कभी वोट चोरी, कभी हाइड्रोजन बम, एटम बम और इस प्रकार के कई सारे इल्जाम की इंडियन इकोनॉमी तो बिल्कुल ढह गई है, ये सब चीजों के लिए आजकल वैसे ही चर्चा में चले आ रहे हैं। साथ ही साथ ये किसी भी विदेश जाते हैं तो वहां जाके हमेशा भारत के खिलाफ ही बात करते हैं कि वहां पे जो इस समय सरकार है वो बिल्कुल ही खराब है और बिल्कुल करप्ट गवर्नमेंट है। अब ऐसे में होता क्या है कि इस बार इन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिसे एंटी इंडिया करार दिया जा रहा है रूलिंग पार्टी बीजेपी के द्वारा। आइए जानते हैं डिटेल से कि क्या कहानी चल रही है। दोस्तों, ये है हर्टी स्कूल, ये है बर्लिन जर्मनी के अंदर, और राहुल गांधी यहाँ बोल रहे थे। एक सेशन था यहाँ पे, एक इनकी 5 दिनों की विजिट है, उसके दौरान तो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि जो कुछ आज की जो पार्टी है उसके खिलाफ है। दोस्तों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि राहुल गांधी इस बार बिहार का इलेक्शन भी कांग्रेस हार गई है। साथ ही साथ इनका प्रधानमंत्री बनने का जो फ्रस्ट्रेशन है वो भी बहुत पूर्ण नहीं हो पा रहा है। अब बहुत सारी चीजें हैं इसको डिकोड करने की अपने अपने तरीके से, जो एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, उन्होंने करी है। बहरहाल ये फ्रस्ट्रेशन इनकी कई दफा देश के अंदर और देश के बाहर भी देखने को मिलती है, जिसके लिए कई बार कहा गया है देशवासियों और बहुत सारे लोगों के द्वारा, अपने तरीके से क्रिटिक्स के द्वारा भी, कि इनको देश के बाहर ये काम नहीं करना चाहिए। अब चूंकि इस समय पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था जिस समय रिमार्क दिया गया, तो ये आज की खबर नहीं है, तो खबर हफ्ते भर पुरानी, पर ये सुर्खियों में अब आना यूं शुरू हुई है क्योंकि अब यहाँ पे ये हवा पाके इसकी लपटें बढ़ रही हैं। तो मेन रिमार्क क्या दिया गया राहुल गांधी जी के द्वारा? इन्होंने कहा कि ये जो फुल स्केल असॉल्ट किया जा रहा है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क का देश के अंदर, जैसे कि अभी आप जानते हैं कि वोट चोरी के इल्जाम लगाना, जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा ही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूलिंग पार्टी के साथ, दैट इज बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है और ये बायसनेस दिखा रही है। ऐसे में ही इन्होंने कहा कि देश के अंदर जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हों एक तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, वो अब रूलिंग पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं और वो उन्हीं के ही कहने के अनुसार चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि जैसे कि IB, दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी ED हो गई, और CBI, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारे कुछ पॉलिटिकल पर्पस के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है और ये इंडिपेंडेंटली अब काम नहीं कर रही हैं। एक एग्जैक्टली बताऊं तो इन्होंने कहा कि आर इंटेलिजेंस एजेंसीज ED एंड CBI हैव 0 केसेस अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। मतलब हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जैसे CBI और ED, उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं है और ज्यादातर उन्हीं लोगों के अपोज में केस हैं जो कि बीजेपी के अपोज हैं, ऐसी बात कही। साथ में उन्होंने इल्जाम लगाए इलेक्शन फेयरनेस पे। इन्होंने कहा कि बहुत लंबे वक्त तक ये जो वोट चोरी का आरोप है, कई सारी स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र के अंदर ये इलेक्शंस फेयर नहीं थे। कोई बड़ी बात नहीं है, अगली बारी में इसमें बिहार का नाम भी आ जाए। फिर उन्होंने कंसर्न्स डेमोक्रेसी को लेकर जताए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, जिसे संवैधानिक तौर पे बनाया गया है, ये अब अटैक में है। एंड ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बैटल नहीं है, बट एक डेमोक्रेसी को खुद में ही बहुत बड़ा खतरा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि किसी का नाम नहीं लिया, बट इन्होंने ऐसा कहा, जब अपनी पूरी पार्टी गई तो उन्होंने बात बताई पूरी बात में कि जो इस पार्टी के अंदर कुछ बड़े नेता हैं, एक इशारा इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को ही जा रहा था, सिर्फ उन्हीं की ही चलती है, स्टेप वाइज काम नहीं होता है। एक ऑर्डर बॉटम, जो टॉप बॉटम अप्रोच है कि ऊपर से जो आया वही ही लागू होना है, और इसी के चलते ही ये सारे जो भी इंडिपेंडेंट तरीके से काम करने वाले इंस्टीट्यूशंस थे वो आजादी से काम नहीं कर पा रहे। अब ऐसे बीच में इन्होंने कहा कि संविधान की कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, अगर ऐसा चलता रहा तो संवैधानिक तौर पे बहुत बड़ा संविधान को भारत के खतरा हो जाएगा, वर्ल्ड के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को इस बारे में खतरा हो जाएगा।
भारत और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा कि जो भारत के इंस्टीट्यूशनल और गवर्नर चैलेंजेस हैं ग्लोबल इश्यूज को लेके, जैसे प्रोडक्शन शिफ्टिंग, चाइना में जॉब की कमी होना, ये सारा कुछ आपको पता है। बहुत सारे इनके हिसाब से बहुत सारी फैक्ट्रीज अब भारत से हटके चाइना में लग रही हैं, नौकरियां नहीं है। तो इन्होंने कहा इसी वजह से क्या है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अराउंड द वर्ल्ड वो बढ़ रही है, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। अच्छा, अब इसमें बीजेपी ने वापस से इसका रिप्लाई करा। बीजेपी ने कहा, उनके जो यूनियन मिनिस्टर है शोभा करंजिले, इन्होंने ये बात कही कि ये बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। दोस्तों ये पहला स्टेटमेंट तो है नहीं इनका, अभी हाल फिलहाल ही कहीं गए थे शायद मॉरिशस, वहां पे भी इन्होंने कुछ अगेंस्ट इंडिया बोला था। कई सारे स्टेटमेंट के बाहर बोलते रहते हैं। इन्होंने, बीजेपी के लीडर ने इनको एंटी इंडिया कहा और क्रिटिसाइज करा कि अपनी खुद की कंट्री को अपने फ्रस्ट्रेशन के दौरान कि ये नहीं बन पा रहे हैं तो ये बाहर जो है बोल रहे हैं। बीजेपी के नेशनल स्पोक्समैन जो प्रदीप भंडारी है, इन्होंने क्लेम किया कि जो गांधी जी हैं ये चाहते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर अनरेस्ट हो, इवन फॉरेन आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से ये बहुत है और अब इनका प्रोपेगेंडा जो है वो रिजेक्ट किया गया है। साथियों आप देख सकते हो हर तरफ एक खबर बनी है और यहाँ पे इनको एंटी इंडिया तक कहा गया है। अब ये सारी बातों में बहुत सारे लोगों का कहना है कि सही कहते हैं, क्रिटिक्स का कहना है कि क्यों आखिरकार अपने ही देश की आप बाहर जाके बुराई करते हैं, और ये आप अपनी जो कांग्रेस की लड़ने का तरीका है इलेक्शन, उसमें बदलाव लाने की बजाय आप अपने आप को सही साबित करने के लिए ऐसा करते हो। इतनी बुरी तरह से हारने की वजह आपके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसमें बदलाव लाइए ताकि आप इलेक्शन जीत पाए। बाकी आप पे क्या राय है हमें कमेंट में बताएं। क्यूआर को स्कैन करके अगर सिर्फ आईएएस को डोनेट करना चाहते हैं तो डोनेशन दें। मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में विद दी थैंक्स नाम लूंगी। सब्सक्राइब करें चैनल को, 2026 आने से पहले वीडियो वायरल करा देंगे तो मजा आ जाएगा। मात्र 99 रुपीज पर मंथ में आप ज्वाइन करें मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, जिसमें आप घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से। इसके रिगार्डिंग आप मुझसे बात करिए 9919785532 व्हाट्सएप @SIRFIES टेलीग्राम पे। दोस्तों सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो मुझे हर जगह फॉलो करने के साथ साथ मेरी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।